में हम आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको करेंगे तो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स। अब ये है, सो हाउ विल बी द प्राइस अवॉर्डेड ऑफ 5000 सोन while preparing the final account of club for year ended on 31st March 2001। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि प्राइस जो फंड है, प्राइस फंड तो हमें दिया नहीं है, तो इसमें प्राइस अवॉर्ड किया है। अब फंड नहीं है हमारे पास जो प्राइस फंड, तो जैसे हमें कोई फंड हमें नहीं शो हो रहा है किस चीज़ में, क्वेश्चन में या कोई भी इलस्ट्रेशन में, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा खर्चा हुआ है उसके लिए हम ट्रांसफ़र करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 5000 है, 5000 को हम डेबिट कहाँ से करेंगे, ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। ये हो गया हमारे क्या, एक्सपेंडिचर, ये है अमाउंट, और ये है हमारा इनकम्स, और ये है हमारा अमाउंट। ये हमारा हो गया फॉर्मेट, ये हो गया डेबिट एंड ये हो गया क्रेडिट। तो हम इसको क्या करेंगे, जो प्राइस फंड है इसके लिए हम डेबिट करेंगे किस में से, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में से, क्योंकि हमारे लिए इसमें सेपरेट कोई भी फंड नहीं दिया गया है। तो प्राइस अवॉर्डेड, तो प्राइस कितनी है हमारे पास 5000, तो 5000 हमने क्या कर दिया इसमें अवॉर्ड कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं दिया हुआ है। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में बहुत अच्छे से क्लियर करके आए हैं कि जो भी स्पेसिफाइड फंड रहते हैं उसके लिए हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो हमें इसके लिए कोई भी स्पेसिफाइड फंड नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर में से इसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम, हमारा स्टेशन क्या है, हाउ द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये फंड दिया हुआ है, कौन सा फंड है ये, टूर्नामेंट फंड दिया है, और इसके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो हम इसके लिए कैसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में, ये हम देखते हैं। तो हम पहले क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये हो गई हमारी, हमें इसमें एक ही साइड प्रेजेंट करना है। तो चलो मैं पूरा फॉर्मेट बना देता हूँ। ये हो गई हमारी क्या, लाइबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया हमारे क्या असेट, और ये अमाउंट। तो इसमें क्या है हमारा टूर्नामेंट फंड, तो हम इसको करेंगे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 80,000। अब हमें जो टूर्नामेंट में एक्सपेंसेस हुए हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस जिस चीज़ में होंगे उसी अकाउंट में से हम डेबिट करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हुआ हमारा 14,000, इसको क्या करेंगे लेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है हमारा 14,000। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 66,000। तो ये हो गया हमारा रिमेनिंग बैलेंस, किस चीज़ का, टूर्नामेंट फंड का रिमेनिंग बैलेंस बचा हमारे पास 66,000। ठीक है, अब इसका आंसर कितना है, आंसर इसका 66,000 ही है। ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ये हमारा अभी हमें कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये हमारा ब्लैंक रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ
the following items shown in the final accounts of a non-for-profit organization. टूर्नामेंट फंड, इसके लिए भी हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे पहले बैलेंस शीट का। ये हमारी बैलेंस शीट, सॉरी, लाइबिलिटीज, असेट, ठीक है। अब टूर्नामेंट फंड कितना है हमारा, 50,000 है। टूर्नामेंट फंड, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है टूर्नामेंट फंड का हमारे पास, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 है। और उसके बाद क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। तो जो हमें 20,000 है, 20,000 क्या है, हमारी इनकम है। हमने सेल, जो टिकट सेल किए हैं, तो हमसे क्या हुआ, हमारा रेवेन्यू हुआ है, तो हमें टूर्नामेंट में हमारा प्लस हो जाएगा। ऐड क्या करेंगे, प्रोसीड्स सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, ये आप फुल फॉर्म लिखेंगे। कितना है, 20,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना है, 15,000। तो कितना हो गया ये हो गया 70 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 55,000। ये हो गया हमारा टूर्नामेंट फंड। इजी है बिल्कुल, लड्डू दिया हुआ है, बस आपके लिए उठा के खाना है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें 2 केस दिए हुए हैं। एक कौन सा दिया हुआ है, एक तो इजी है, सेम जो हम लास्ट में करके आए हैं, और नेक्स्ट है थोड़ा सा, उसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 2 केस प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर। बैलेंस शीट, प्राइस फंड, प्राइस फंड, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, ओपनिंग बैलेंस हमारा 50,000। प्राइस अवॉर्डेड, ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेस। और मैच एक्सपेंसेस, तो मैच एक्सपेंसेस का हमारे लिए क्या है, फंड नहीं है। तो मैच एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ अभी, एक सेकेंड रुकना। तो प्राइस अवॉर्डेड लेस प्राइस अवॉर्डेड, कितना है, 12,000। तो ये हो गया हमारा 38,000, क्या हो गया, मैं प्राइस फंड हो गया। अब ये हमारा कौन सा केस, सॉरी, केस 1। अब केस सेकंड है हमारा, सॉरी, ये जो प्राइस हमें मैच एक्सपेंसेस है, ये हम बनाएंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आएगा इनकम्स, यहाँ पे अमाउंट। तो जो मैच एक्सपेंसेस है वो हमारा शो होगा कहाँ पर,
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना है? क्योंकि इसका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है। तो मैच एक्सपेंसेस कितना है हमारा? 15,000। तो ये हो गया हमारा केस 1। अब हम देखेंगे केस 2। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, केस सेकंड में क्या है हमारा? मैच फंड 1 लाख, मैच एक्सपेंसेस 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मतलब किसी ने इन्वेस्टमेंट किए, मतलब किसी ने नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट की है कहाँ पर? मैच फंड में। तो ये आ गया हमारा असेट साइड आएगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? असेट है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, हमें जो ये इन्वेस्टमेंट की है इससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो जो हमें इनकम हुई है तो हम उसको मैच फंड में ऐड करेंगे। एंड प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड का हमें कोई फंड नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। ये हमारा केस सेकंड। ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज। ये हो गया हमारा असेट्स। ठीक है, मैच फंड। तो और यहाँ पे बना लेते हैं हम एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा, एक साइड बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लेस नहीं है और सेकंड साइड के हमारे लिए नीड नहीं है। तो मैच फंड कितना है हमारे पास? मैच फंड है हमारे पास 1 लाख। तो यहाँ पे मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, फिर मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, लेस मैच एक्सपेंसेस। कितने मैच एक्सपेंसेस हमारे पास? 35,000। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड। तो ये हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? असेट होता है। हम ये 11th क्लास में बहुत अच्छे से लर्न करके आए हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन मैच फंड है, इससे जो इन्वेस्टमेंट है इससे हम इनकम हो रही है, तो इसके लिए हम ऐड करेंगे किसमें? मैच फंड में, क्योंकि हम इसका सेपरेट अकाउंट ओपन किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये आपको फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में। कितना है हमारे लिए? 3,000 हमारे पास इसका इंटरेस्ट आया है। और फिर क्या है हमारा? प्राइस अवॉर्डेड। तो प्राइस अवॉर्डेड क्या है? इसका कोई फंड तो हमें दिया नहीं है, तो इसके लिए हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड में इसके लिए हम क्या कर देंगे? टू प्राइस अवॉर्डेड। कितना है? 19,000। पेन थोड़ा सा चलता नहीं है लास्ट में। 90,000 हो गया हमारा क्या ये। अब इसको हम टोटल कर देंगे। ये हो गया 1,03,000 में से 35,000 गया, तो कितना बचा हमारा? 68,000 यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हम इसके लिए प्रेजेंट करेंगे। ये खाली प्रेजेंट करने के लिए है, तो इसमें हमारा कोई टोटल वगैरह LHS बराबर RHS नहीं आने वाला है। तो इसका आंसर कितना है?
68,000 प्राइस फंड के लिए हम ट्रांसफ़र कर दिया हमने कहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम। How the following items for the year ended 31st March 2019 will be presented in the financial statement of the non-profit organization of ESCO Club। ठीक है, टूर्नामेंट फंड हमारे लिए दिया है 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया है 1,50,000 सेम, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 18,000 सेम हम लास्ट में करके आए हैं, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है हमारे लिए 12,000। चलो इसको हम करते हैं। अब इसके लिए हमें कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं करना है अभी। ये हमारी बैलेंस शीट, असेट। अब क्या है हमारा टूर्नामेंट फंड, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1,50,000। नेक्स्ट क्या है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी क्या है इन्वेस्टमेंट, तो ये आई हमारी असेट साइड, कितनी 1,50,000। नेक्स्ट क्या है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमें सेम लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, इनकम हुई, इंटरेस्ट, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगी हमारी, कितना हुआ हमें इनकम 18,000। नेक्स्ट क्या है टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस, तो ये है हमारा, ये हो गया ऐड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना है 12,000। और कुछ तो नहीं है, हाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। अब ये हमें 6,000 क्या दिया है, इंटरेस्ट अक्रूड है, इसके हमारे दो इफेक्ट होंगे, एक तो हमें इनकम हो रही है 6,000 की, और एक है दूसरा असेट साइड में हमें अक्रूड हो रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए अभी इंटरेस्ट है जो मिला नहीं है, हमें रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, अक्रूड है, ड्यू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इनकम ड्यू कितना है 6,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड, ये हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से लर्न करके आए, इंटरेस्ट डबल इफेक्ट क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, तो ये हो गया 6,000। तो इनका टोटल कर देंगे, तो टोटल में आंसर आ जाएगा हमारा क्या 24 में से 12 गए 24, तो 162 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा 11th प्रॉब्लम। इसके बाद हम करते हैं जो भी हमारे नेक्स्ट की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं आगे की सारी प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम से, 12th प्रॉब्लम से हम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।